हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वह है टाइप ऑफ बीओएस। बीओएस का जो मतलब होता है सभी को पता है क्या होता है, किस तरह होता है बीओएस, ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो अपन बेसिक का जो पार्ट है उसको स्किप करके सीधा अपन एडवांस लेवल पे आते हैं कि बीओएस जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, इसके अलावा कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, किस पर आपको फोकस करना चाहिए और ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन बीओएस भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ड्रॉइंग बोर्ड पे टाइप ऑफ बीओएस को समझेंगे, उसके बाद अपन चार्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बीओएस से। तो बीओएस का जो मतलब है, अभी मैंने आपको कहा कि बीओएस का मतलब सभी को पता है। ठीक है, तब भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? तो अप ट्रेंड में जब मार्केट जाता है तो हायर हाई से न्यू हायर हाई, लोअर लो से न्यू लोअर लो। ठीक है, अब ये जो हायर हाई से हायर हाई या लोअर लो से लोअर लो बनता है तो ये बहुत सारी तरीकों से बनता है। ठीक है, किसी के अंदर वीक होती है क्लोज, किसी में बॉडी क्लोज होती है, किसी में वीक के नीचे बॉडी क्लोज होती है, तो अलग अलग होते हैं। वही आपके टाइप ऑफ बीओएस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ बीओएस। ठीक है, अब टाइप ऑफ बीओएस में सबसे पहला जो बीओएस होता है वो होता है बॉडी ब्रेकिंग बॉडी। ठीक है, कौन सा होता है? बॉडी ब्रेकिंग बॉडी। एक मिनट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका वीक ब्रेकिंग वीक। अब अभी अपन इनमें बात करेंगे कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो होता है आपका बॉडी ब्रेकिंग वीक। बॉडी ब्रेकिंग वीक। ठीक है, ये आपके तीन तरह के मार्केट में मेनली जो होते हैं और यही आपको देखने को मिलेंगे बीओएस। ठीक है, और बीओएस और चोच, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। कुछ लोग चोच को भी बीओएस बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है समझने के लिए। चोच का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड को चेंज करना। ठीक है, तो उसके अंदर भी यही तीनों होंगे, एक तो बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, बॉडी ब्रेकिंग वीक, ठीक है, बॉडी ब्रेकिंग वीक और वीक ब्रेकिंग वीक, ये तीन ही आपको वहाँ पे भी यही मिलेंगे। ठीक है, तो बीओएस को जैसा है वैसे ही आप उसमें चोच में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बॉडी ब्रेकिंग बॉडी। तो यहाँ पे जो बीओएस जो होता है वो कितनी कंडीशन में होता है? दो कंडीशन में होता है, हायर हाई से हायर हाई, लोअर लो से लोअर लो। तो यहाँ पे मैं हायर हाई का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक मार्केट एक हाई पॉइंट बनाता है। ठीक है, हाई पॉइंट बनाने के बाद में मार्केट ने यहाँ से वापस हाई, ये लो बना। ठीक है, और मार्केट नया हायर हाई क्रिएट करने के लिए गया। अब नया हायर हाई कब क्रिएट होगा? जब प्रीवियस डाटा में ये जो कैंडल है इसके ऊपर परफेक्टली बॉडी क्लोज होगी तो आपका बीओएस होगा। ठीक है, बीओएस क्यों हुआ है? हायर हाई से हायर हाई बना इसलिए बीओएस हुआ कैसे है बीओएस? बॉडी ब्रेकिंग बॉडी के साथ में, प्रीवियस डाटा में बॉडी थी, हाई के ऊपर बॉडी, न्यू हायर हाई जब बना तो बॉडी क्लोज हुई, तो आपका हायर हाई से हायर हाई क्या हो गया? बीओएस तो हुआ है, बट बॉडी ब्रेकिंग बॉडी के साथ में हुआ है। दूसरा विक ब्रेकिंग विक। अब विक ब्रेकिंग विक में क्या होता है? जैसे मार्केट एक हाई बनाता है, ठीक है, यहाँ पे एक हाई बन गया, यहाँ पे एक स्पाइक है, मतलब एक वीक है। अब जब मार्केट लो बनाने के लिए गया तो मार्केट ने हायर लो बनाया। ठीक है, अब जब हायर हाई बनाने के लिए जब मार्केट यहाँ से मूव करता है, एक मिनट, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ से जब मार्केट हाई बनाने के लिए वापस मूव करता है तो परफेक्टली ये जो वीक होती है उसके ऊपर जाता है मार्केट और क्लोजिंग मार्केट इक्वल देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका बीओएस। हुआ है इस पर? नहीं हुआ है, क्योंकि अपने को हमेशा याद रखना, सीधी सिंपल एक आपको मैं बताता हूँ लैंग्वेज, कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी वीक है, प्रीवियस डाटा में वीक हो या आपकी बॉडी हो, उसके ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए अपने को। यहाँ पे क्या है? प्रीवियस डाटा में वीक है, अब इसके ऊपर वीक है, वीक से वीक ऊपर गई है, बीओएस हुआ है? नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हुआ है? लिक्विडियन, इसको लिक्विडी स्विप भी बोलते हैं अपन। ओके, तो ये आपका बॉडी ब्रेकिंग बॉडी है, ये वीक ब्रेकिंग वीक है। तीसरा है आपका बॉडी ब्रेकिंग वीक। अब बॉडी ब्रेकिंग वीक में क्या होता है? जैसे मार्केट एक हाई बनाता है, ये हाई पॉइंट बन गया, इसके अंदर वही स्पाइक है। ठीक है, स्पाइक बनने के बाद में मार्केट ने वापस हायर लो बनाया। ठीक है, लो पॉइंट। अब मार्केट वापस हायर हाई बनाने के लिए गया। अब इस बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे कैंडल जो होता है वीक के ऊपर क्लोज कर देता है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ? बीओएस हुआ है। यस, बीओएस हुआ अपना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कैंडल है इधर अपनी जो बॉडी है वो क्लोज हुई है, वीक के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, मतलब अपन इसको बीओएस मान सकते हैं। पहला है आपका बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, दूसरा है वीक ब्रेकिंग वीक और तीसरा है आपका बॉडी ब्रेकिंग वीक। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें से? इसमें से आपका बॉडी ब्रेकिंग बॉडी सही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका वीक ब्रेकिंग वीक, ये अपने को यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? लिक्विडिटी जो है वो हंट हुई है, तो इससे अपने को मतलब नहीं है। तीसरा है बॉडी ब्रेकिंग वीक। ठीक है, बॉडी ब्रेकिंग वीक में अपना ये जो एग्जाम्पल है ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? अपनी जो मार्केट में स्पाइक है उसके ऊपर बॉडी जो है वो क्लोज हुई है, तो अपन इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, अपने को ये यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी हंट हुई है, तो ये अपना बीओएस नहीं है। अगर बीओएस नहीं है तो ये पीवाई भी आपकी ड्रॉ नहीं होगी, मतलब ये पीवाई भी आपकी गलत है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको मैं ये जो बीओएस है ये इसलिए बताता हूँ, अगर आप किसी को बीओएस मानते हो तो फिर आप उसकी पीवाई भी ड्रॉ करोगे और उसके अंदर आप बाय करने की कोशिश करोगे। और हर एक जो एग्जांपल होता है, जैसे ये आपकी लिक्विडिटी एंड हुई है, तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मार्केट मेकर जरूर यहाँ पे आपको चोच देंगे, और ये जो चोच है जहाँ से मार्केट 10 बिप मूव करेगा और मार्केट
लॉस में जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी जो एरियाज होते हैं ना उसके अंदर तो मार्केट बीओएस देता ही है, ठीक है। अगर रियल एग्जांपल होता है जैसे रियल पीओआई आपने ड्रॉ कर रखी है तो इसके अंदर आपके पेशेंट को टेस्ट करने के लिए वो बीओएस देंगे ही नहीं और पीओआई ब्रेक करने के बाद में बीओएस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी एग्जाम्पल होते हैं मार्केट में। तो आपको समझ में आ गया बीओएस कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, वीक ब्रेकिंग वीक, बॉडी ब्रेकिंग वीक। इसके अंदर वीक ब्रेकिंग वीक जो एग्जाम्पल है वो अपना गलत है, वो अपने को यूज़ नहीं करना है और ना ही अपने को उस पर पीओआई वगैरह ड्रॉ करके ट्रेड लेनी है। आपको बॉडी ब्रेकिंग बॉडी और बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में ही रहना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बॉडी ब्रेकिंग बॉडी है ये थोड़ा पावरफुल सेटअप माना जाता है आपका बॉडी ब्रेकिंग वीक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉडी ब्रेकिंग बॉडी है बहुत कम देखने को मिलेगा, बट जब भी आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी शायद देखने को मिल सकता है, ठीक है। कभी भी 100% मत रहना किसी ट्रेड पे आपके, ठीक है। जो आपकी मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करके आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये तो हो गया अपना थोड़ा बेसिक। अब अपन थोड़े एडवांस लेवल पर चलते हैं, थोड़े कन्फ्यूजन बीओएस देखते हैं कि कुछ लोगों को जैसे कि बीओएस होता है तो उनको वीक भी होती है, बॉडी भी होती है, क्लोज होता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ जिसमें आप बताना मुझे कि बीओएस जो हुआ वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लो मार्केट एक हाई पॉइंट बनाता है, ठीक है। हाई पॉइंट बनाने के बाद में मार्केट एक लो पॉइंट बनाता है, ठीक है। लो पॉइंट बनाने के बाद में जब मार्केट यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। मान लो प्रीवियस डाटा में जब हाई बनाता है एक स्पाइक है, ठीक है, वीक है। अब जो मार्केट एग्जांपल जब नया वापस ऊपर की तरफ जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए गया, ठीक है, तो परफेक्टली मार्केट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, स्पाइक मार के नीचे की तरफ मार्केट आ गया, ठीक है। इस तरीके से स्पाइक मार दी इसने, ठीक है, और कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल और ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे गई और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इस तरह नीचे की तरफ स्पाइक मार्केट नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है। तो अब यहाँ पे ये जो अपना एग्जांपल है इसके अंदर बीओएस हुआ है या नहीं हुआ है, कोई बता सकता है आप में से? कमेंट में ज़रूर बताना कि बीओएस जो हुआ है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बीओएस जो अपना हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग इस हाई पे आ जाते हैं कि इसको हायर हाई बना लेते हैं वापस, फिर इसके ऊपर वेट करते हैं जब इधर कैंडल क्लोज होगा तो मैं बीओएस मानूंगा। ये गलत है। आपका जब एक हाई पॉइंट बन चुका है, यहाँ पे हायर हाई बन चुका, मतलब कंफर्म हो गया कि आपका ये हायर हाई है तो न्यू हायर हाई बनना चाहिए। और न्यू हायर हाई कब बनेगा? जब आपकी कैंडल क्लोज होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आप स्पाइक देख रहे हो, फर्स्ट वाली जो स्पाइक है इसके अंदर क्या हुआ, कैंडल क्लोज नहीं है, बट सेकंड जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको ड्रॉ करके, ये जो सेकंड आप कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली, इस पे क्या हुआ कि हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, मतलब बीओएस है। फिर आपकी इसकी जो पीओआई है इसके अंदर आप बाय कर सकते हो। समझ में आया? लोअर टाइम फ्रेम, आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम की अलग से वीडियो भी आएगी कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री लेनी है, बट आप समझ गए होंगे कि इस तरह के कुछ एग्जाम्पल बनते हैं, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। समझ गए? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन चार्ट वजह कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ये XA USD गोल्ड का चार्ट है। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन करंट के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मार्केट जब यहाँ पे लास्ट टाइम जो डीप मारी थी, मार्केट ने लो मारा था, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखें तो मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, ठीक है। लोअर लो से लोअर लो, ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया है, क्या ये जो पुल बैक है वो सही है, वैलिड है पुल बैक? यस वैलिड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं कैंडल ने ब्रेक करा और क्लियर रीटेस्टमेंट है, तो इसको अपन बीओएस मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो पुल बैक है उसके बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस जो वीडियो से मेरी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अपना बन गया डाउन साइड की तरफ बीओएस हो गया। अब बीओएस होने के बाद में अब आप ये सोच रहे होगे कि अपना जो बीओएस हुआ वो किस फॉर्म में हुआ है? लोअर लो से लोअर लो तो बना है डाउन साइड की तरफ, हुआ कैसे बीओएस? बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस जब था मार्केट में एक स्पाइक है, ठीक है, इस कैंडल के अंदर स्पाइक है। मैं बीओएस खड़ा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर क्या है, स्पाइक है। और जब मार्केट ब्रेक करने के लिए गया तो प्रॉपर रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो इसको बोलते हैं अपन बॉडी ब्रेकिंग वीक, मतलब बॉडी ने ब्रेक करा है वीक को। अब वीक ब्रेक करने के बाद में अपना जो बीओएस हुआ है वो वैलिड है, मतलब अपन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर भी मार्केट ने अपनी जो पीओआई थी उसको ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने लोअर लो बनाया और हायर हाई क्रिएट कर दिया, ऊपर की तरफ चोज कर दिया। इस पीओआई को रिस्पेक्ट करा ही नहीं मार्केट ने, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चोज भी मिला होगा। अगर मैं 1 मिनट पे ले चलता हूँ और 1 मिनट पे अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, मैं एग्जांपल निकालता हूँ 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आ गए। आने के बाद में अगर अपन यहाँ पे सेल करते तो अपना एसएल हिट हो जाता। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक रीसेंट लो बना, चोच हुआ, चोच होने के बाद में अपन ने यहाँ पे सेल करा ओबी बना के। अगर अपन यहाँ पे ओबी पे ट्रेड करते और $5 का एसएल लगाते या $3 का लगाते हैं, यहाँ पे $5 का अपन ने एसएल लगाया। चलिए अब अपना यहाँ पे एसएल जो है वो हिट हो गया मार्केट में, जबकि अपना जो बीओएस अपन ने ड्रॉ करा था वो सही था, बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में था, मतलब अपना वैलिड स्ट्रक्चर था। फिर भी अपना यहाँ पे लॉस हो गया। अब ये जो लॉस हुआ, ये चोच हुआ ऊपर की तरफ, ये चोच क्यों हुआ, ठीक है।
सबसे पहली चीज़, जब भी आप कहीं भी किसी भी लेवल पे सेल करते हो, ठीक है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे आपने पीओ ड्रॉ करी तो आप यहाँ पे सेल करोगे, तो आप क्या करोगे, प्रीव्यू डाटा लेवल चेक करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक इसकी वीक पे ड्रॉ कर देंगे, ये जो लास्ट रेड कैंडल है इसकी वीक पे ड्रॉ कर देंगे, जो कि लोअर लो बनाया इसने, ठीक है। अब लोअर लो बना के पीओ के अंदर जाएगा, सीधी बात है। तो अपन ने एक स्पाइक पे ड्रॉ कर दी, एक बॉडी पे ड्रॉ कर दी इसकी, ठीक है। अब अपन प्रीवियस डाटा पे आ गए, ठीक है। अब प्रीवियस डाटा अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को ये जो लेवल है एक तरीके से रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे ये जो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, अपन इसको हटा देते हैं, इसको बैठा देते हैं, ठीक है। ये वाला लेवल, यहाँ पे हम इस लेवल पे मार्केट बार बार इस पे कर रहा है। अभी इस लेवल को भूल जाओ, ये जो लेवल है इसको भूल जाओ, अपन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस डाटा ऐसे अपन पहले ही लेवल वगैरह ड्रॉ करके रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस लेवल को देखें तो ये जो मूव आया है इसका, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट है, मतलब अपना ये रजिस्टेंस आप इस तरह इसको ड्रॉ नहीं करोगे। क्यों ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि वो फेक मूव है उसका, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो लेवल है यहाँ पर रिस्पेक्ट करा, ये रिस्पेक्ट करा उसने, ठीक है। तो आपको इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। राइट साइड की तरफ कर दोगे तो ये पीछे पूरा पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। फिर मार्केट ने ब्रेक करा, यहाँ पे ये वापस मार्केट में ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ब्रेक इन हुआ वापस, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, फिर रजिस्टेंस फिर सपोर्ट, ठीक है। एक तरीके से मार्केट ये जो लेवल है अपना, ये एसएनआर लेवल है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब रिस्पेक्ट करने के बाद में वापस अपन इस लेवल पे आ गए, 2 पे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में अपन ने देखा कि मार्केट ने जब लो मारा था तो इस लो को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सीधी बात है कि ये जो लेवल है मार्केट में क्या हो सकता है, अपना लॉस हो सकता है। यहाँ पे ये जो पीओ ये फेल्ड हो सकती है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में चोच हो गया ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको, आपको ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। जैसे कि यहाँ पे लोअर लो बना था, ये इसकी पीओ ये इसका रीसेंट हाई बना, रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, क्या हो गया, चोच हो गया ऊपर की तरफ, सही है, ये चोच हो गया। अब चोच हुआ तो चोच किस तरह हुआ है, ये हुआ यहाँ पे प्रीवियस डाटा में वीक है, बॉडी क्लोज हुई है, बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में अपना चोच हुआ है, ठीक है। बीओ जैसे ही होता है वैसे ही चोच भी होगा आपका। तो ये चोच भी अपना क्या हो गया, चोच हो गया। चोच होने के बाद में ये इसका रीसेंट लो बना था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये रीसेंट लो बना था तो रीसेंट लो को जब मार्केट ब्रेक करने के लिए गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पाइक मारी है इसने, क्या मारी यहाँ पे, स्पाइक मारी है। तो ये जो बीओएस हुआ है, ये क्या अपना बीओएस वैलिड है, ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वीक ब्रेकिंग वीक, मतलब ये लिक्विडिटी क्या हुई है, लिक्विडिटी हंट हुई है, लिक्विडिटी स्विप हुई है। यहाँ पे जिन लोगों ने ये जो लेवल अपन प्रीवियस डाटा में जो एसएनआर लेवल अपन ने ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, सीधी बात है, बीच में बाय किया होगा। एसएल कहाँ पे लगाया होगा, जो भी आपका एसएनआर लेवल है उसके नीचे लगाया होगा। तो ये जो स्पाइक है ये बताती है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है। तो आपको हर एक जो मूव होता है उसको देखना पड़ेगा कि अगर स्पाइक मारी है और आपका भी अगर एसएल इसमें हिट होता है तो आपको देखना चाहिए कि मार्केट में कौन सा लेवल है। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको सेकंड टाइम फिर इंटर हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो बीओसी इनवैलिड है मार्केट में, अपने को यहाँ पे बाय नहीं करना, आपको सिंपली ये जो पीओ है चोच की पीओ इसके अंदर बाय करना। अगर ये लिक्विडिटी हंट भी हो जाती है आपकी तो आप वापस अंदर बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई अपने को क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा चोच हुआ, चोच के बाद में हाई लो हायर हाई, ठीक है। चोच के बाद में चोच जो हुआ अपसाइड की तरफ हुआ, फिर अपसाइड की तरफ हायर हाई बनाया, ये क्या हो गया, हायर हाई से हायर हाई बीओस हो गया। क्योंकि जब चोच बना था तो लोअर लो से हायर हाई बना था, मतलब चोच हो गया, फिर हायर हाई से हायर हाई बना, मतलब बीओस हो गया। अब ये जो बीओस हुआ वो किस कंडीशन में हुआ है, हायर हाई से हायर हाई बीओस तो हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है, ये आपका बीओस हुआ है बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी वीक होगी उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, या बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। बॉडी ब्रेकिंग बॉडी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। होता क्या है, तो प्रीवियस डाटा में जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई वीक नहीं है, मैं इसको बीओस को थोड़ा हटा देता हूँ। अब मान लो कि ये जो वीक दिख रही है ये वीक नहीं है, यहाँ पे सिंपल बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से बॉडी है। अब इस बॉडी को ड्रॉ कर दो, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, ये आपका बॉडी ब्रेकिंग बॉडी है, सिंपल, ओके। चलिए, अब अपन थोड़ा जो कन्फ्यूजन जो चार्ट था अपना जो अपन ने ड्रॉ किया था उसके ऊपर उस एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, अब डाउन साइड का एग्जांपल लेते हैं। लोअर लो से लोअर लो जब बना था तो ये लोअर लो बना, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डाटा में वीक है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए गया तो ये जो वीक है, यहाँ पे ये जो वीक है मार्केट ने कैंडल जब क्लोज करने के लिए गई तो स्पाइक मार के वापस अंदर आ गई, बट सेकंड कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये लोअर लो बना देते हैं, इसको लोअर लो इसका वेट करते हैं ब्रेक होने का, ठीक है। बट आपको इससे क्या मतलब, आपका लोअर लो जब बन चुका है तो आपको इसका वेट करना है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो पहली जो रेड कैंडल है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसको ध्यान से देखो, ये जो पहली रेड कैंडल है इसने तो स्पाइक मारी है, बट सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है इस वीक के नीचे है, मतलब आपका हुआ बॉडी ब्रेकिंग वीक हुआ है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना एग्जांपल बन गया। इसके बाद में मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसकी जो पीओआई है सर वो बहुत बड़ी पीओआई है। अब इस पीओआई में कब ट्रेड लोगे आप, अगर आपको चोच यहाँ पे मिलता है तब भी आप सेल करोगे, यहाँ पे चोच मिलता है, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत ऊपर चोच मिले, तो क्या कर सकते हो, ये इसकी स्पॉन्सर कैंडल है, ठीक है। स्पॉन्सर कैंडल क्या होती है, मैं
ट्राई करूँगा इस पर वीडियो बनाने की, ठीक है। जैसे मैं इसको 1 आवर्स पे करता हूँ, अब ये भी इसकी रियल स्पॉन्सर कैंडल नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, अगर मैं इसको 1 आवर्स पे करता हूँ तो 1 आवर्स पे मैंने कर दिया इस चार्ट को, ठीक है। अब मैं 1 आवर्स पे किया तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर कैंडल है, इससे पहले एक और स्पॉन्सर कैंडल जिसके अंदर नॉर्मल वीक से बड़ी वीक, स्पॉन्सर कैंडल क्या होती है, तो नॉर्मल वीक से बड़ी वीक होती है, उसको स्पॉन्सर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, ये पूरा एरिया आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं या एडवांस लेवल पे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉल भी कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते टॉपिक में, ठीक है। वापस मैं इसको 2 आवर्स पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा वो आपका एडवांस लेवल पर होगा। यहाँ पे जो भी यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा उससे वो टॉपिक अलग होंगे सारे, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके अब यहाँ पे देखें तो प्रीवियस डाटा में मार्केट में हाई बना, लो बना, हायर आई, हायर आई से हायर है अब से की तरह बीओस तो हुआ, बट कैसे हुआ है, बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में हुआ है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, वीक है पीरियड, जहाँ पे भी वीक बन गई उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये भी बीओस हुआ बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में, ये बॉडी ब्रेकिंग वीक के साथ में हुआ है, ठीक है। अब वीक ब्रेकिंग वीक क्या होता है, तो प्रीवियस डाटा में स्पाइक, स्पाइक के ऊपर स्पाइक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका स्पाइक बना, ठीक है। अब मार्केट जब इसको ब्रेक करने गया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करने के लिए, क्लियर रिटेस्टमेंट है, ब्रेक करने के लिए गया तो इसने क्या करा, कैंडल अंदर की तरफ क्लोज कर दी। अगर कहीं पे एग्जांपल आप देख रहे हो और 2 आवर्स की कैंडल चल रही है, उसमें 10 मिनट भी बचे हैं तो 10 मिनट तक आपको वेट करना है कैंडल क्लोज करने का, क्योंकि कैंडल जब क्लोज होगी तभी आपको पता चलेगा कि बीओस हुआ नहीं हुआ है। जैसे ये जब मार्केट स्पाइक मारने गया था ऊपर की तरफ तो यहाँ पे 10 मिनट बचे भी होंगे तब भी आपको क्लोजिंग का वेट करना। अगर क्लोजिंग वीक के नीचे क्लोज होती है मतलब बीओस नहीं हुआ है, अगर बीओस नहीं हुआ है तो आपकी पीओआई भी ड्रॉ नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी और जो भी बीओस का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी न्यू टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।